अब हम बढ़ेंगे आज के आखिरी सेगमेंट की ओर जो कि है रसोई के नुस्खे। रसोई के नुस्खों में मेरा आपसे पहला सवाल है मैम कि हल्दी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हल्दी के फायदे और नुकसान के बारे में आपसे जानेंगे। तो इस पर मेरा पहला सवाल है कि हल्दी को रोज दूध में मिलाकर जो पीना चाहिए, जो कहा जाता है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? अब देखिए, पहले तो वो जानना है कि हल्दी क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। हमारे देश में नहीं, लेकिन बाहर के देशों में तो इसे गोल्डन मिल्क बोलते हैं, या फिर येलो लाटा भी बोलते हैं, या गोल्डन लाटा भी बोला जाता है उसको, राइट। टर्मरिक लाटा भी बोला जाता है, और वो $10 में बिकता है एक का। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सभी तरह से आपको हीलिंग में प्रॉपर्टीज पे काम करता है, एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल हो उसमें काम करता है। तो इन शॉर्ट में वो हर एक तरह से आपको भीतर में कहीं कुछ गंदगी भरी हो तो उसको निकालने में भी वो काम करता है। तो हल्दी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कोई चीज अगर अच्छी है तो उसको बहुत कंज्यूम करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। जितनी है उतनी मात्रा में लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सन टू पर्सन, कि अगर किसी को क्या बीमारी है, अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो वो गोल्डन मिल्क हर रोज ले सकता है। लेकिन अगर उसको कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है या वो प्रेग्नेंट है, तो वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी कोई एक साइड इफेक्ट्स उसकी होती है। तो बस ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्मल हो, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है आपके भीतर में, तो आप वंस इन डे आप गोल्डन मिल्क का इस्तेमाल रात को सोने से पहले कर सकते हो। मैम इसी पर मेरा अगला सवाल है कि अगर जैसा कि आपने बताया कि गोल्डन मिल्क जो दूध में हम हल्दी डालकर पीते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो इसी पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमें 1 ग्लास दूध में कितनी हल्दी डालकर पीना चाहिए? हाँ, अब देखिए, ये बहुत ही सही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं बोलती हूँ कि लोगों को सही मार्गदर्शन नहीं होता और उसके लिए उसको खतरा दिखाई देता है, इसीलिए उसको एलर्जीज दिखने को मिलती है। जब आप गोल्डन मिल्क प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हो तो वो क्या हो जाता है, वो जो हल्दी का जो भुक्का होता है वो ऊपर रहता है। अब हल्दी में कुरकुरापन होता है, तो वो क्या करता है कि वो एलर्जी में ट्रांसफर कर देता है। तो बस वो ध्यान रखना है, उसको मेथड क्या होनी चाहिए। एक्चुअली नेचुरोपैथ में हम दूध को भी अवॉइड करते हैं, फिर भी अगर लेना है तो 1 गिलास पानी, 1 गिलास गाय का दूध ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए, 2 कप हो गए। 2 कप को आप गैस में चढ़ाए, उठा के 1 कप बना देना है, उसको इतना उबालना है कि वो 1 कप हो जाए, आधा निकल जाए। अब इसके अंदर जब वो बॉइलिंग कर रहा होता है, उसी के बाद 1/4 टीस्पून आपको हल्दी डालनी है। और उसके अंदर अगर डिपेंड्स करता है आपको क्या प्रॉब्लम्स है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो 1/4 टीस्पून आप डाल दीजिए हल्दी, अच्छी तरह से घुमा दीजिए और उसके बाद आप स्ट्रेन कर लीजिए। ये हुआ नॉर्मल के लिए। लेकिन मान लो अगर आपको खांसी बहुत है, फीवर बहुत हो रहा है, जुकाम हो रहा है, आप जिंजर भी डाल सकते हो, राइट। या फिर एक आता है जायफल, वो भी आप डाल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और हल्दी को प्रॉपर पकने दीजिए। जब हल्दी पकती नहीं है, कच्ची रहती है, तभी वो ट्रांसफर होती है बीमारी की तरफ, तभी वो होती है, उसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हल्दी को पकाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम लोगों को जो प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है कि जैसे कि दूध लिया गरम और उसमें हल्दी डाली देन पी लिया, वो इस वज़ह से प्रॉब्लम्स आती होंगी। तो दिक्कत ये हो जाती है कि हम उसे पकाते नहीं हैं, तब कहीं न कहीं हल्दी के नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, हाँ, तो सही मैम है। इसी पर मेरा अगला सवाल है आपसे कि जो हल्दी एंटीसेप्टिक मानी जाती है और इसका ही मैं जानना चाहूँगी कि इसको स्किन पर हम किस तरह से अप्लाई करें, जिससे कि हमारे चेहरे पर ग्लो बना रहे? अब देखिए, हल्दी इज गुड फॉर द एक्ने, पिंपल, ब्लेमिशेस, स्कर्ट, कोई भी हो तो नानी के नुस्खे याद कीजिए। क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो स्किन में कहीं ना कहीं वे पे हमारे धूल मिट्टी है या एलर्जी है या कुछ ना कुछ पिंपल्स हो जाए, स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ब्लेमिश हो जाते, कट हो जाते हैं, या फिर हमारी स्किन में जो ऊपर की लेयर होती है उसमें से गंदगी नहीं निकलती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको क्या करना है, दही सबके घर पे होगा, दही ले लीजिए, हल्दी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। अब हल्दी और दही डालने का उसको बॉन्डिंग के लिए आपको क्या करना है, घर पे
कोई भी आटा हो, आइदर आपके पास व्हीट का करकरा आटा हो वो डाल सकते हो, आइदर आपके पास जौ का आटा हो, ओट्स का आटा हो, या बेसन हो, चिकपीस का आटा हो, या राइस फ्लोर का आटा हो, कोई भी ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ वो डाल दीजिए फॉर द बैंडिंग। वो डालने के बाद कॉफी को ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा कॉफी और हनी, ठीक है, डाल दीजिए, और फिर बाद में नींबू के 2-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए, मेक अ पेस्ट और अप्लाई। अब ये दो काम करेगा, एक तो एक्सफोलिएशन का काम करेगा और एक मास्क का काम करेगा। जब 10 मिनट्स हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, वेट करके हाथ को थोड़ा सा गीला कीजिए और सर्कुलेशन करके उसको निकाल दीजिए। तो आप देख सकोगे कि इट्स वन टाइप ऑफ ग्लोइंग, और स्किन में से जो डेड स्किन से उसको भी निकाल देगा, और जहां पे अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे स्किन में दाग धब्बे या कहीं ना कहीं मेरी स्किन में सरफेस में गंदगी है, वो भी निकालने का काम। थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसके साथ ही मेरा आज का आपसे आखिरी सवाल है, जैसे कि पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और मौसम भी बदल रहा है, दोनों चीज़ें हैं, तो ऐसे में अस्थमा के रोगियों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही लोगों को खाँसी-ज़ुकाम भी बहुत हो रहा है। तो ये लोग किस तरह से हल्दी का सेवन करें? जैसे हमने अभी बात की कि हल्दी के बहुत फायदे हैं, जैसे जी। आपको हल्दी फीवर में काम कर सकता है, जोड़ों में काम कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन में काम कर सकता है, दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने में, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल के लिए और खास पाचन के लिए। अब देखिए एस्थमा हुआ है, एस्थमा जिसको भी हुआ है तो क्या हो जाता है, बलगम भर जाता है, तो उसको खांसी और उसको रिलीज करना है हमें, तो कैसे करें। तो एक ध्यान रखना, 1 ग्लास आप जो मिल्क लेते हो, 1 ग्लास मिल्क लेते हो, उसके अंदर आपको क्या करना, 1 टेबल स्पून हल्दी डालनी है और अच्छी तरह से 3 मिनट तक उबालना है और उसके बाद उसको लेना है। तो इस तरह से जब आप लेते हो, और ये दिन में 3 बार पीना है आपको, अस्थमा के पेशेंट के लिए 3 बार होता है, तो वो एक बलगम को रिलीज करने का काम करेगा। जो हम ध्यान रखना है कि लंग्स में कभी ना कहीं कुछ टॉक्सिन्स आ जाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स होता है, वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। तो वार्म ये आप ड्रिंक्स जो आपका हल्दी वाला बन गया है, तो वो आप 3 टाइम ले लीजिए, लेकिन खास ध्यान रखना है कि खाने के बाद इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, खाने के 1 घंटे पहले आपको लेना है, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो भी आप करते हो उसका पहले क्या करना है, परहेज क्या करना है, वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत जरूरी, 1 टेबल स्पून हल्दी 1 गिलास मिल्क में डाल दीजिए। मैम और सर्दी-खाँसी के जो रोगी हैं, जिनको अभी मौसम बदलने के साथ हो रहा है ये सब, तो वो क्या करें? देखिए अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आपको फीवर होगा, सर्दी खांसी होगी, कोल्ड लगेगा या फिर खराश जैसा लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि आपने हाफ कप हल्दी का मिल्क, हाफ कप आपने मिल्क लिया हुआ है, तो उसमें 1/4 टीस्पून आपको हल्दी डालनी है और काली मिर्च वो डाल देनी है आपको, एक चौथाई या 1 टीस्पून जितनी आप जितना सहन करो उतना काली मिर्च डाल दीजिए। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर आपके पास गंठोड़ा पिपरामुल का पाउडर है तो वो भी आप डाल दीजिए, एक पैकेट बना लीजिए, काली मिर्च, सूंठ यानी कि जिंजर पाउडर एंड गंठोड़ा पाउडर, पिपरामुल पाउडर, ये तीनों का सप्रमाण में पैकेज बना दीजिए और उसके बाद इसी में से उसमें डाल दीजिए। तो क्या होगा, सर्दी खांसी फीवर या आपको कहीं ना कहीं अनइजी लग रहा हो, थोड़ा सा सिर दुख रहा हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि मुझे गले में बहुत खराश जैसा लग रहा है बहुत ही, तो वो भी निकल जाएगा। तो 1 ग्लास में ले लीजिए, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दीजिए और इसमें से भी 1/4 डाल दीजिए और अच्छी तरह से हिलाने के बाद लास्ट में जब आप करते हो गैस के नीचे होता है, उसके बाद 1 चम्मच घी डाल दीजिए। घी डालने के बाद बस आपको क्या करना है, सिप सिप करके पीना है, गटागट करके नहीं, क्योंकि पूरा यहाँ से भीतर से जाना बहुत जरूरी है, तो ही ये फायदा करेगा। अगर आपने गुटुक से पी लिया तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सॉसर जो हमारे डिश है ना, कप और सॉसर होता है, तो सॉसर में रकाबी में आपको लेना है और अच्छी तरह से सिप सिप करके, जैसे चाय कैसे पीते हैं ना, वैसे ही चाय नहीं मिली लेकिन ये हमें पी लेना है। तो आप देख सकोगे कि रात को सोने, क्योंकि ये अनिद्रा, देखिए कफ एंड कोल्ड में अनिद्रा का भी होता है, नींद नहीं आती, सिर दुखता है, सब कुछ होता है, तो इसमें आपको बहुत फायदा करेगा। अनिद्रा के कोई पेशेंट अगर आते हैं तो उनके लिए भी ये फायदा कर सकता है। तो कफ एंड कोल्ड, फीवर और डाइजेशन, एवरीथिंग के लिए ये आप बहुत ही अच्छी रेमेडी है। रात को, रोज रात को सोने से पहले आप ये कंज्यूम कर लीजिए।
जी। थैंक यू सो मच मैम, जितना सारी जानकारी, जितनी सारी नॉलेज आपने आज हमारे साथ शेयर करी कि हम जो मौसम बदल रहा है, इसको देखते हुए हम किस तरह से हम हल्दी का सेवन करें और इसके साथ ही आपने फैटी लिवर के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर की, इससे बचाव के भी आपने उपाय बताए। इसके साथ ही मैम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमारे लिए निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए उनके इतने सवालों के भी जवाब दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। धन्य तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने काफ़ी सारी चर्चा की डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ। हमने जाना कि फैटी लिवर आखिरकार क्या होता है, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और अपनी फूड हैबिट्स को चेंज करके हम इसमें कितना कुछ बचाव कर सकते हैं और अगर हो जाता है, तो कैसे इसको क्योर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने प्रकृति के समाधान में आप सभी के सवालों के जवाब हमने मैम से पूछे और इसके साथ ही आज के आखिरी सेगमेंट यानी कि रसोई के नुस्खों में हमने जाना कि हल्दी कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है कि अगर इसको राइट क्वांटिटी में लिया जाए और सही तरह से लिया जाए। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो बस इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात पीएमसी हिंदी के नारी बैक टू नेचर के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।